जब हम स्कूल में टेबल बनाते हैं तो कभी कभी गलती से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स या नल वैल्यूज इंसर्ट हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एसक्यूएल में कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज मैं बात करने वाला हूँ एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स होता क्या है। जब हम किसी टेबल में इसके कॉलम पर कोई स्पेशल रूल्स अप्लाई करते हैं, इसे हम एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप एवरी रूल्स को समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट हमारा रूल हो जाएगा यूनिक। अब यूनिक में ये होता है कि इसमें जो होता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ नहीं होता है, बट नल रिकॉर्ड्स अलाउ होता है। अलाउ डुप्लीकेट, सॉरी, अलाउ नल एंड नॉट अलाउ डुप्लीकेट। यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने से पहले मैं कौन से डेटाबेस से वर्क करना है इसे सिलेक्ट करूंगा। माई सीक्वल कोर्स के बाद मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करूंगा। क्रिएट टेबल, जो मेरे टेबल का नाम रहेगा प्रोडक्ट नेम नेम। अच्छा, इसके बाद नेम के बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा न्यूज यूनिक, ताकि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड एड ना हो। तो ये क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं वैल्यू सेट करूंगा टॉप। इसके बाद की वैल्यू होगा, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, कीवर्ड वर्क नहीं कर रहा है इसे। तो इसे इंसर्ट कर लेते हैं। सो हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड करना है, वो ऐड करके देखते हैं क्या डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड करेगा। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, फिर मैंने पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसे रन करूंगा, देखते हैं क्या बता रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड नहीं कर पा रहे, एरर बता रहे हैं। तो मैं फिर एक बार कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ इंसर्ट की जगह पर इंसर्ट कर लिया। अब अब न्यू रिकॉर्ड की जगह पर मैं यहाँ पर नल लिखता हूँ। अब नल लिखने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, नल रिकॉर्ड को भी ऐड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि नल रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको टेबल दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट एवरीथिंग और जो हमारा टेबल का नाम है वो लिख देंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि फर्स्ट में सोडा है, सेकंड में फ्राइज है और थर्ड में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, नल दिखा रहे हैं। सो यूनिक क्या करेगा, यूनिक जो करता है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ नहीं करता है, जबकि नल रिकॉर्ड्स अलाउ कर देता है। सो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे हैं नॉट नल। अब यहाँ पर अलाउ नॉट नल बट अलाउ डुप्लीकेट, यानी इसमें जो होता है नॉट नल में कि यहाँ पर कोई भी टेबल, सॉरी, कोई भी वैल्यू से हो वो नल नल नहीं रहनी चाहिए। से एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नॉट नल लिख देता हूँ। इसके बाद पहले मैं प्रोडक्ट को डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल टू ड्रॉप, टेबल ड्रॉप हो गया। अब मैं फिर इसे क्रिएट करूंगा। टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सबको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, ये भी रिकॉर्डेड हो गया।
फिर यहाँ पे एड कर लूँ, ये भी एड हो गया। अब मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ आपको टेबल से। आप टेबल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एड हो चुका है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन रिकॉर्ड्स को रन कर रहा हूँ। नॉन रिकॉर्ड्स रन करूंगा तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। सो नॉट रिकॉर्ड्स ये नहीं हो पा रहा है, तो इसके साथ हमारा नॉट खत्म हुआ। अब चलते हैं चेक पे। चेक जो होता है यहाँ पर किसी कॉलम पे हमें कंडीशन लगाना होता है, इसी को हम चेक करेंगे। बस क्रिएट टेबल ढूंढे में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। सॉरी, कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे प्राइस। प्राइस में डिग्री में लिख देता हूँ। अब उसके बाद मैं चेक करूंगा, जो हमारा प्राइस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। यानी जो प्राइस है, इसका जो प्राइस 10 से ज़्यादा होनी चाहिए या 10 के बराबर होनी चाहिए, तब वो वैल्यू इंसर्ट करेगा। अगर 10 से कम होगा तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा। तो मैं इसे एक मिनट, ये क्या बता रहा है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसे ड्रॉप कर देते हुए फिर मैं इसे क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको इंसर्ट करूँगा और मैं प्राइस में दे देता हूँ कोई भी प्राइस। सो वैल्यूज इंसर्ट हो चुका है। सो आप यहाँ पर वैल्यूज देख सकते हैं प्रोडक्ट में। अगर मैं जो हमने कंडीशन अप्लाई किया था उस कंडीशन में चलते हैं। अब उस कंडीशन में मैं चल रहा हूँ। ये क्या है, 9.8 10 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या बताएगा, ये एरर बता देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरर बता रहा है, ये रीड नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। और इसी के साथ हमारा चेक कॉन्स्टेंट्स खत्म हुआ। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में चीज देता है, जब हम कोई भी रूल्स अप्लाई करते हैं टेबल कॉलम पे, तो ऑटोमेटिक जैसे करते हैं वही जो रिकॉर्ड हमें आगे दिखाई देगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, क्रिएट टेबल। मैंने क्रिएट टेबल प्रोडक्ट फिर दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में लिखूंगा 0। यानी हमें अगर प्राइस के बारे में पता नहीं है कि प्राइस कितना फिल करना है कितना नहीं, तो ये डिफॉल्ट में क्या होगा, ऑटोमेटिक वो 0 फिल हो जाएगा। सो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। वैल्यूज भी इंसर्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट आईडी और नेम। नेम में फिल कर रहा हूँ, बट मुझे क्या है, प्राइस पता नहीं है, तो प्राइस की जगह पर क्या फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 0 फिल हो जाएगा। तो ये रन हो गया है। सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर प्रोडक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डिफॉल्ट में 0 सेव किया था, तो क्या हुआ, यहाँ पर 0 सेव हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं फिल करता, डिफॉल्ट में कुछ नहीं लिखता, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नल दिखाता है। तो इसी के साथ हमारा डिफॉल्ट भी खत्म हुआ। अब चलते हैं प्राइमरी की पे। अब प्राइमरी की में ये होता है कि ना तो इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलग होगा एंड ना ही नल रिकॉर्ड्स। और इसमें हम एक टेबल में हम मल्टीपल प्राइमरी की नहीं लगा सकते। कैन नॉट क्रिएट
सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट, इसका नाम रहेगा ट्रांजेक्शन्स। अब मैं इसे रन करूंगा। सो टेबल क्रिएट हो चुका है, तो वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। तो वैल्यू अब इंसर्ट हो गया है। मैं एक टेबल दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं कि वैल्यूज इंसर्ट हो चुका है। बट मैं क्या करूँगा, इसी वैल्यूज को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बताएगा, ये एरर बताएगा। से आप देख सकते हैं कि एरर बता रहा है, डुप्लीकेट क्या कर रही है, एंट्री नहीं कर पा रहा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, नॉन रिकॉर्ड से भी देख लेता हूँ। यहाँ पर 1 की जगह पर मैं नल दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड से अलाउ नहीं कर रहा है, फिर नॉन रिकॉर्ड्स को भी अलाउ नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, एरर बता रहे हैं यहाँ पे। अब ये हो गया। अब लास्ट वाला देखिए कंडीशन हमारा, कि एक कॉलम सॉरी एक टेबल में हम मल्टीपल प्राइमरी की यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट करके देख लेते हैं प्राइमरी की, और टेबल का नाम मैं दे देता हूँ ट्रांजेक्शन 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल प्राइमरी की भी नहीं डिफाइंड हो पा रहा है। तो इसी के साथ हमारा प्राइमरी की खत्म होगा। अब चलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट पे। इसके लिए हमें ड्रॉ टेबल ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसी को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा, और प्राइमरी की जगह पर ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये क्या होगा, अगर मैं प्राइमरी की में सॉरी आईडी में कोई नंबर नहीं फिल करूंगा, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं फिल करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, सीरीज बाई फिल हो जाएगा। तो टेबल को रन करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर नंबर हटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन की जगह पर अमाउंट पर मेट कर लेता हूँ, फिर मैं इसे रन करूंगा। वैल्यूज इंसर्ट हो चुका है। मैं टेबल दिखाता हूँ आपको, सेलेक्ट एवरीथिंग और ट्रांजेक्शन। सो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक क्या हुआ है, ये फिल हो गया है। अगर मैं यहाँ पर नल लिखा हूँ, ठीक है, और नल को भी क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर फिल कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, 3 के बाद क्या होगा, मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 के बाद यहाँ पर 4 आएगा। से ये ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद ये यहाँ पर मैंने रन किया, तो आप देख सकते हैं कि 4 रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किया है, और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 4 बता रहे हैं। सो अब मैं फिर ड्रॉप करूंगा, फिर टेबल क्रिएट करूंगा। टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल, फिर मैं टेबल का नाम लिखूंगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद
मैं ऑटो इंक्रीमेंट सेव करूंगा। ऑटो इंक्रीमेंट सेव करूंगा, जैसे ऑटोमेटिक सीरीज बाई सीरीज क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 दिखा रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगी यहाँ पर 100 से स्टार्ट करूंगा। 100। अब ये क्या होगा, जब हम नंबर फिल करेंगे, जब वैल्यूज फिल करेंगे, तो 1 2 3 से नहीं स्टार्ट होगा, ये डायरेक्टली किससे स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड एड हो चुका है। फिर इसके बाद मैं रन करूंगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 दिया है, 101 दिया है, 102 दिया है। इससे जो हमने सेव किया था वही चीज दिखा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ऑटो इंक्रीमेंट खत्म हुआ। अब चलते हैं फॉरेन की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन की होता क्या है। जब हम जब हमें दो या तो इससे अधिक टेबल में रिलेशनशिप प्राइमरी की के रेफरेंस से लगाना होता हो, तब हम उसे फॉरेन की कहेंगे। जैसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन को ड्रॉप कर देता हूँ, इसकी इसका टेबल एक काम है मुझे, ड्रॉप कर दिया। जैसे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टेबल बना रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा कस्टमर का। यहाँ पर लिखूंगा डेट टेबल कस्टमर्स। कस्टमर्स के बाद में दूंगा यहाँ पर आईडी इंट प्राइमरी की। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसका नेम लिख देता हूँ वार्चर। तो टाइम लिखता हूँ यहाँ पर। सो टेबल क्रिएट हो गए हैं। अब मैं सेकंड टेबल क्रिएट करूंगा। सेकंड टेबल में यहाँ पर मैं एक कलम ऐड करता हूँ कस्टमर आईडी का। कस्टमर आईडी ये हो जाएगा इंट। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉरेन की लगाऊंगा। अब फॉरेन की कौन से कॉलम पे लगाना है, हमें कस्टमर्स के कस्टमर आईडी पे नहीं लगाना है, हमें लगाना है ट्रांजेक्शन के कस्टमर आईडी पे। तो कस्टमर आईडी, ठीक। इसके बाद हमें किसके रेफरेंस पे लगाना है ये भी देखना होगा। हमें लगाना है कस्टम रेफरेंस से हो जाएगा हमारा, ये कस्टमर्स हो जाएगा। कस्टमर्स लिखेंगे यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। फिर ये जो क्या होगा, अब हो गया। अब दोनों के बीच रिलेशनशिप हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा। तो टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं आपको स्कीमा में दिखा देता हूँ। यहाँ से जाएंगे माइस्क्ल जो हमारे डेटाबेस है, इस स्कीमास। स्कीमा में मैं क्या करूंगा, ट्रांजेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको। तो ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर आईडी से क्या ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो ये क्या है, ये जो है कस्टमर से रिलेशनशिप है। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ। डेटाबेस में जाने के बाद रिवर्स इंजीनियर में जाऊंगा, तो हमें कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट करूंगा। फिर मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं जो जो प्रोसेस है वैसा ही नेक्स्ट करता रहूंगा। नेक्स्ट फिनिश। अब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर्स के बीच रिलेशनशिप देख सकते हैं। जबकि ये प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो जबकि यहाँ पर कस्टमर्स और ट्रांजेक्शन है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो फॉरेन की है वो खत्म हुआ। और हमारा और हमारा एसक्यूएल कॉन्फ्रेंस भी खत्म हुआ। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।